बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपनी जवानी की उम्र को पहुँच चुके थे। अल्लाह ताला ने आपको न सिर्फ बेमिसाल हुस्न अता फरमाया था बल्कि पाकीज़ा किरदार, आला अखलाक और नबूवत का मर्तबा भी बख्शा था। आप अज़ीज़ मिस्र के महल में रिहाइश पज़ीर थे जो कि नहायत आलीशान मकाम था। अज़ीज़ मिस्र की बीवी ज़ुलेखा जो हुस्न व जमाल में भी मुमताज़ और महल की मालिका थी, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हुस्न से मुतासिर हो गईं। ज़ुलेखा के दिल में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए दुनियावी मोहब्बत ने घर कर लिया। उसने कई बार मौका तलाश किया कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने धामे फ़रेब में ले आए। एक दिन उसने महल के तमाम दरवाजे बंद कर दिए और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने हुस्न का जाल दिखाकर गुनाह पर आमादा करने की कोशिश की। उन्होंने फ़ौरन अल्लाह की पनाह मांगी और फरमाया, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, बेशक मेरे आका अज़ीज़ मिस्र ने मुझे इज़्ज़त दी है, मैं ऐसी ख़यानत कैसे कर सकता हूँ। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने गुनाह से बचने के लिए फ़ौरी तौर पर भागने की कोशिश की। ज़ुलेखा ने उन्हें पीछे से पकड़ लिया जिससे उनकी कमीज़ पीछे से फट गई। इसी लम्हे अज़ीज़ मिस्र आ गया और दोनों को इस हालत में देखकर हैरान रह गया। ज़ुलेखा ने मामले को छुपाने के लिए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगा दिया, लेकिन अल्लाह ताला ने सच को ज़ाहिर करने का इंतज़ार कर रखा था। ज़ुलेखा के ख़ानदान के एक फ़र्द ने गवाही दी कि अगर कमीज़ आगे से पटी हो तो यूसुफ़ कसूरवार हैं और अगर पीछे से पटी हो तो औरत झूठी है। जब कमीज़ देखी गई तो वो पीछे से पटी हुई थी और यूँ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पाकदामनी साबित हो गई। ये वाक़या न सिर्फ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के अज़्म और तक़वा की मिसाल है बल्कि हमें ये सबक भी देता है कि अगर इंसान अल्लाह से डरे और उसकी पनाह तलब करे तो वो हर आजमाइश से सरख़ुरू हो सकता है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने गुनाह के तमाम रास्ते बंद किए, बावजूद इसके कि माहौल, मौका और दावत सब मौजूद थे। उन्होंने पाकीज़गी और सच्चाई को तरजीह दी जो कि अल्लाह के नबी की शान है।